जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे आलेखन कला के कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं और इसमें ये आने वाले क्वेश्चन हैं जो आप लोग उनको देख लीजिए। जैसे जल्दी जल्दी करना है इसको, बहुत ढेर सारा है। निम्न में कौन सा रंग उदासीन होता है? तो पीला, काला, लाल, नीला। तो इसमें से काला रंग जो होता है वो उदासीन है। दूसरा क्वेश्चन है, काले रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है? तो काला, भूरा, सफ़ेद, लाल। तो इसमें से जो सफ़ेद होता है वो क्या है भाई? टिंट का निर्माण करता है। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो काले रंग का विरोधी रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो नीला और पीला रंग मिलाने से हरे रंग का निर्माण होता है। रंग के गुण होते हैं। रंग के कितने गुण होते हैं भैया? तो 3 गुण होते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? तो इनमें से एक्रिलिक जो है वो खनिज रंग नहीं है। गर्म यानी उष्ण रंग कितने होते हैं? तो 4 जो होते हैं वो उष्ण रंग होते हैं। उष्ण मतलब गर्म। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं। तो नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो नारंगी रंग लाल और पीला रंग को मिलाने से नारंगी रंग का निर्माण होता है। हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो हरे रंग का विरोधी रंग लाल होता है। तो इसमें से निम्न में से प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? निम्न में से प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो भैया लाल, नीला और पीला। जी हाँ, लाल, नीला और पीला जो होता है वो प्राथमिक रंग है। ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो लाल रंग जो होता है वो ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री रंग हरा रंग का विरोधी रंग है, लाल रंग। ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग हैं 4 प्रकार के हैं। नारंगी रंग, नारंगी के समीपस्थ रंग कौन सा होता है? तो पीला होता है। नारंगी रंग के सबसे समीप होता है वो पीला रंग होता है। बैगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो बैगनी रंग का धानी या हल्का हरा। बैगनी रंग का जो विरोधी रंग होता है धानी या हल्का हरा होता है। आदर्श रंग कितने हैं? तो आदर्श रंग जो होते हैं वो 6 हैं। आदर्श रंगों की संख्या 6 है। चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? तो चित्रकला के 6 अंग माने जाते हैं। कला शब्द किस भाषा का शब्द है? तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है। हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो हरा रंग नीला और पीला रंग से बनता है। सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफ़ेद रंग का काला है। ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब काला का सफ़ेद होगा तो सफ़ेद का काला होगा। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले रंग का विरोधी रंग जो होता है वो नीला होता है। गुलाबी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है? तो ये लाल और सफ़ेद रंग से बनता है। बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो बैगनी रंग लाल और नीला रंग मिला करके बनता है। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो हरा। लाल रंग का विरोधी हरा है। किस नंबर की पेंसिल से हल्की रेखाएं खींची जाती हैं? तो वो है 2H। 2H टाइप की जो पेंसिल होती है उससे बॉर्डर लाइन खींची जाती है हल्की सी। और ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है ज्यामितीय तत्वों से। आलेखन का गुण है सौंदर्य। सूक्ष्म आलेखन कहलाता है अलंकारिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन या तीनों का मिश्रण। तो सूक्ष्म आलेखन जो होता है इन तीनों के मिश्रण से बनता है। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है ट्रेसिंग पेपर द्वारा। ट्रेसिंग पेपर आप लोग जानते होंगे, उसके ऊपर खींचा जाता है तो वैसा ही सेम आकृति बन जाती है। आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? तो आलेखन में अपारदर्शी रंग का प्रयोग किया जाता है, यानी जिसमें आर पार ना दिखे। ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है श्वेत श्याम रंग का।
ठंडा रंग कौन सा है अथवा कौन सा शीत रंग है। चाहे ठंडा कहे चाहे शीत कहे, दोनों का मतलब एक है। तो नीला रंग जो होता है वो ठंडा रंग होता है या शीत रंग होता है। बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है। तो बादामी गुफा औरंगाबाद में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो चित्रकार भी थे। तो वो थे बीपी सिंह। बीपी सिंह जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो चित्रकार भी थे। चित्रकला किस श्रेणी में आती है। तो दृश्य श्रेणी में आता है। बोधित्व वज्रपाणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है। तो अजंता शैली के अंतर्गत आता है। वाटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है। तो जल माध्यम में होता है। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है। तो घनत्व को दर्शाने के लिए होता है। बैगनी रंग बनाने के लिए अल्ट्रा मैरीन ब्लू में कौन सा रंग मिलाया जाता है। तो वह है क्रिम्सन नहीं क्रिम्सन। तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है। तो तैल चित्रण में तारपीन का तेल प्रयोग होता है, तारपीन ऑयल का। पेस्टल रंगों को चित्र में भरने का क्रम क्या है। तो इसमें सबसे पहले होगी पृष्ठभूमि, अग्रभूमि और मुख्य चित्र। ऑप्शन नंबर ए। पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय पहले भरते हैं क्या। हल्के रंग को पहले भरते हैं, उसके बाद डार्क को भरते हैं। नेत्र तल से ऊपर का भाग क्या कहलाता है। तो उसको पृष्ठभूमि कहते हैं। आकाश, बादल, पक्षी आदि बनाए जाते हैं पृष्ठभूमि में। नेत्र तल से नीचे का भाग क्या कहलाता है। तो वो अग्रभूमि कहलाता है। जल रंग होते हैं, किस टाइप के होते हैं भैया। जल रंग पारदर्शी होते हैं। जल रंग जो होते हैं पारदर्शी होते हैं। पोस्टर कलर जो होते हैं वो कैसे होते हैं भैया। तो वो अपारदर्शी होते हैं। पोस्टर कलर जो होते हैं अपारदर्शी होते हैं। सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर रहता है। कब। जब गहरा नीला दिखता है। सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर कैसा रहता है। तो गहरा नीला रहता है। प्रातः काल के समय निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखतया भरा जाता है। तो निकट जो स्थित होते हैं उसमें सैप्रग्रीन कलर को भरा जाता है। प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है। तो प्रातः काल के समय में किस रंग की अधिकता होती है। तो वो होता है पीला रंग। दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखतया भरा जाता है। तो वो है कोबाल्ट ब्लू। कौन सा भैया। कोबाल्ट ब्लू। सायंकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है। तो लाल रंग की। तो सुबह और शाम में देखिए अंतर कितना है। सुबह के समय पीला होता है और शाम के समय लाल होता है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातः काल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए। तो चटकीले दृश्य यानी प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय हम लोग किस तरह का कलर यूज करेंगे। चटकीले कलर का यूज करेंगे। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय सायकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग धुंधले रंग का प्रयोग करेंगे। देखिए सुबह के समय अगर चित्रण करते हैं तो चटकीले कलर का, और शाम के समय अगर डूबने वाला सूरज डूबने लगता है तो उस समय क्या होता है थोड़ा धुंधलापन आता है, इसलिए धुंधले रंग का प्रयोग करते हैं। वह स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं क्या कहलाते हैं। तो उसको क्षितिज कहते हैं। क्षितिज। ऑप्शन नंबर ए। चारकोल क्या है। चारकोल जो होता है ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट आप लोग कोयले के बारे में पढ़े होंगे तो वहाँ बताया गया होगा। पेस्टिल रंग किस प्रकार के होते हैं। तो पेस्टिल रंग जो होते हैं अस्थायी होते हैं। पेस्टिल रंग अस्थायी कलर होते हैं। आइए आगे और देखते हैं। प्राचीन काम क्यों नहीं कर रहा भैया। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें अधिक से अधिक लोगों के पास, ताकि सबको ये क्वेश्चन मिल सके। प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य
मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं? तो कितने माने जाते हैं भैया? 3। कितने रंग माने जाते हैं? 3। ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कुल 8 रंग होते हैं। 8 रंग। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग जो होता है नारंगी है। पेड़ पौधे, फूल पत्तियों, कलियों, फलों के डंठलों आदि वस्तुओं से बने आलेखन क्या कहलाते हैं? तो ये प्राकृतिक कहलाते हैं। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, या हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? तो ये ठंडक का एहसास दिलाता है। तो हरा रंग क्या होता है? ठंडक का एहसास दिलाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में सभी को पता होगा 7 रंग होते हैं। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए जिससे वह नारंगी रंग का हो जाए? तो इसमें कौन सा रंग मिलाएंगे भैया? पीला रंग मिलाएंगे। पीला रंग मिलाने पर लाल रंग में अगर पीला रंग मिला देंगे तो वो नारंगी रंग हो जाएगा। जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है? तो इसके लिए कौन सा रंग उपयुक्त होगा? व्हाइटमैन कागज जो होगा उपयुक्त होगा। निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? तो आपको बताना होगा। इसमें नीला है, नारंगी है, लाल भी है, लेकिन भूरा रंग नहीं है। तो इंद्रधनुष में भूरा रंग नहीं है होता। मोनोकलर योजना किसे कहते हैं, या मोनोक्रोम क्या है? इसके क्या कहते हैं भैया? तो ये होता है एक रंग योजना है। एक रंग की ये योजना है जिसे हम लोग उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से तटस्थ रंग कौन सा है? तो सफ़ेद रंग जो होता है तटस्थ रंग होता है। मुख्य रंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। इनमें शीतल ठंडा रंग कौन सा है? तो हरा है। हरा रंग शीतल और ठंडा होता है, इसीलिए हमें ठंडक पहुंचाता है। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? तो लाल रंग जो होता है वो बहुत गर्म होता है। जब मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को चित्र द्वारा प्रकट करता है तो वह कौन सी कला कहलाती है? तो वो चित्रकला कहलाती है। तटस्थ रंग कौन से हैं? तो तटस्थ रंग जो होते हैं सफ़ेद और काला होते हैं। जिन रंगों में से नीले रंग का प्रभाव पाया जाता है वह कौन सा रंग कहलाते हैं? वो ए कहलाते हैं, यानी ठंडे रंग। नीले रंग का प्रभाव जहाँ होगा वहाँ वो ठंडे रंग कहलाएंगे। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो वो जल रंग यानी वाटर कलर जो होते हैं वो पारदर्शी होते हैं। फूल और कली के अंदर किस नंबर के ब्रश से रंगना चाहिए? तो वो होता है 3 नंबर के ब्रश से। अलग अलग चीज़ों को रंगने के लिए अलग अलग ब्रश चाहिए, अलग अलग कलर चाहिए। तो फूल और कली के अंदर किस रंग के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? 3 नंबर के ब्रश का। छोटी जगह के लिए किस नंबर का ब्रश प्रयोग करना चाहिए? तो वो 1 या 2 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो बैगनी रंग बनेगा। लाल रंग नीला रंग मिला देंगे तो बैगनी बनेगा। अगला क्वेश्चन है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो नारंगी रंग बनेगा। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो द्वितीयक रंग 3 होते हैं। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो पीले रंग का हरा। रंगों की संगत कितने प्रकार की होती है? तो 6 प्रकार की होती है। धानी रंग का विरोधी रंग कौन होता है? तो बैगनी होता है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है, अथवा किस नंबर की पेंसिल से लाइन डार्क होती है? तो होती है HB पेंसिल। वीडियो को आप लोग जल्दी जल्दी शेयर करें, अधिक से अधिक लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो को लाने के लिए आप लोग कमेंट शेयर करें, लाइक कर दिया करें। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो वो होती है 2B पेंसिल से रेखा जो होती है हल्की खींची जाती है या हल्के चित्र बनते हैं। फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? तो 2 नंबर की पेंसिल का उपयोग करना चाहिए, ब्रश का उपयोग करना चाहिए।
छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो केंद्रीय आलेखन जो होगा वो छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए उपयुक्त होगा। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो लाल और नीले रंग के मिश्रण से बनता है। हरा रंग कौन सा है? तो हरा रंग प्राथमिक रंग है। आसमानी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो नीला और सफ़ेद रंग से बनता है। जिन रंगों पर लाल रंग का प्रभाव पाया जाता है उसे कौन सा रंग कहते हैं? तो उसे गर्म रंग कहते हैं। तटस्थ रंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग कौन होगा? तो नारंगी होगा। पृष्ठभूमि के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाता है? तो है 7, 8, 9। 7, 8, 9 नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाता है। जो किसी वस्तु के समस्त धरातल को सजाने के लिए बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उनको धरातल आलेखन कहते हैं। निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? तो नारंगी रंग द्वितीयक रंग है। अजंता की गुफाओं में पेंटिंग किस काल की है? तो बौद्ध काल की है। चित्रकला के संबंधित कौन सा ग्रंथ धार्मिक है? तो मेघदूत जो है वो ग्रंथ धार्मिक है। समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो आप सभी लोगों को पता है कि 2 सीधी रेखाएं जो आपस में ना मिलती एक और समान दूरी पर होती हैं इसे क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं होती हैं। सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा नंबर का है? तो वो 6 नंबर का ब्रश जो होता है वो सबसे महीन होता है। रेखा किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है मिलाने वाली उसको हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो वो है तैल। तैल रंग जो होता है उसको बिना ब्रश की सहायता से लगाया जाता है। निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा होता है? तो 1 नंबर का जो ब्रश होता है वो सबसे अधिक मोटा होता है। सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग कैसा लगता है? तो लाल रंग का। कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं होता? तो कोण जो होता है आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं होता। वर्ण का अर्थ क्या होता है? तो वर्ण का अर्थ होता है रंग। ओष्ठवाल संबंधित है किससे? रंगों से। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है कैसा है? बहुवर्णीय है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा लयात्मक रेखा है? तो इसमें से जो सरल रेखा होती है वो लयात्मक रेखा है। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है कहाँ के लिए? साड़ी के किनारी के लिए। एकाकी रंग संगीत में कितने रंगों का प्रयोग होता है? तो 1 रंग का प्रयोग होता है। नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो ठंडक का एहसास दिलाता है। लाल और हरा रंग कैसे रंग है? विरोधी रंग है। लाल हरा रंग एक दूसरे के विरोधी हैं। लाल में सफ़ेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो गुलाबी रंग बनता है। हरा, नारंगी तथा बैंगनी निम्नलिखित या निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? तो द्वितीयक रंग में। क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? हाँ, जो सरल रेखा होती है वो लयात्मक होती है। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो 7 रंग पाए जाते हैं। लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो पीला रंग बनता है। रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन होता है? तो होता है वाटर कलर। तटस्थ रंग युग्म कौन सा है? तो तटस्थ रंग जो होता है काला और सफ़ेद होता है। फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो वृत्ताकार। स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो काला और सफ़ेद। कपड़े पर रंगाई हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो वो होता है एक्रिलिक रंग होता है। एक्रिलिक रंग। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक लाल, नीला और पीला जो रंग है वो प्राथमिक रंग है। आँखों में जो तंतु रंग का अनुभव कराते हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्यूपुल यानी पुतली। आलेखन
कितने प्रकार के होते हैं, तो आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें, जिससे आप लोगों के लिए ऐसे बहुत ढेर सारी वीडियो आने वाली हैं जो हर सब्जेक्ट से जुड़ी हुई ऑब्जेक्टिव होगी। आप लोग डेली एक बार चैनल को ज़रूर देखें और इसको लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों से शेयर करवाएं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। तो अभी तो व्यवस्थाएं नहीं है कैमरा वगैरह की, जैसे जैसे व्यवस्था बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पढ़ाई भी बढ़िया होती रहेगी, आप लोगों को अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।